इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, उससे पहले कल ट्वीट भी करे थे, आखिर क्या ऐतराज है आपका? हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया है और हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमारे जो कंसर्न्स हैं और हमारे जो सवालात हैं, सबसे पहले ये है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पे हुआ, अभी आप समरी इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था, 2003 में था, उस जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, माने 1 अगस्त को EROs को BLOs दे देना चाहिए, फिर दूसरा वो पब्लिश हो जाएगा 1 महीने के बाद, तीसरा सितंबर में फाइनल रोल आ जाएगा। जो इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो BLOs की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। तीसरी बात यह है कि आपने BLO ऑफिसर को जो पावर्स दिए हैं, इतने खतरनाक पावर्स आप दिए हैं कि वो ये तय करेगा कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। उसको अनब्रिडल्ड पावर्स आप दे चुके हैं कि घर जाएगा नहीं जाएगा, 3 मरतबा जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा। और फिर ERO और AERO ये केसेस को रेफर कर सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो ये तो वाइड स्प्रेड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट भी हो सकता है इसमें। वाइड स्प्रेड आप देखिए, अगर नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, किसी की लाइवलीहुड पर असर पड़ सकेगा। और साथ ही साथ हम ये जानना चाह रहे इलेक्शन कमीशन से कि आपके पास कोई क्वांटम रेशियो है कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं? ये डेटा कुछ है तो बताइए ना हमको। और आखिरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 87, आप इसमें कह दिए हैं कि जो वोटर पैदा हुआ 1/7/87 से पहले, उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का, नंबर 1। जो वोटर पैदा हुआ 1/7/87 और 2/12/2004 के दरमियान में, तो उसको अपना डेट बर्थ सर्टिफिकेट